ठीक है, तो हम बात करते हैं अरिदमिया की। अरिदमिया दो तरह का हो सकता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर। तो वेंट्रिकुलर में जो है वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलता है, वी क्यू डब्ल्यू ऐसे तो होता है, वी और डब्ल्यू पास पास है, तो इसलिए याद रखना कि वेंट्रिकुलर के अंदर वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। साइनस टेकिकार्डिया की बात करते हैं हम। साइनस टेकिकार्डिया कब बोलेंगे? जब हार्ट रेट होगी मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। लेकिन इसके अंदर क्या है, देखो रेगुलर रिदम देखने को मिलती है, रेगुलर रिदम देखने को मिलती है। इसके बाद में आता है पी एस वी टी, या फिर इसे ए वी नोडल री एंटरेंट टेकिकार्डिया भी कहते हैं। मतलब री एंटरेंट लूप जो बन रहा है वो ए वी नोड पे बन रहा है। इसकी क्या खासियत होती है? इसे पी एस वी टी कहते हैं, लेकिन इसके अंदर पी वेव ही नहीं होती है। और एक तरीके से बात हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नोड इज़ नो लॉन्गर इन कंट्रोल। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलती है? रिट्रोग्रेड पी वेव देखने को मिलती है। एट्रियल फ्लटर से याद रखो फ्लटर वेव। फ्लटर वेव होती क्या है? कुछ नहीं, पी वेव ही होती है होने को तो, लेकिन ये साटूथ अपीरियंस देती है हमको। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम एट्रियल फिब्रिलेशन एफिब। तो इसकी खासियत होती है इरेगुलर रिदम मिलना। इसके अंदर कोई पी वेव नहीं देखने को मिलती है, और कोई एवी कंडक्शन रेशो भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर क्या होता है? इरेगुलर रिदम, इसका मतलब होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होते हैं हैव नो पैटर्न एफिब। तो हम इसलिए देख के तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन उसकी कहानी से थोड़ा 50% आइडिया लगा सकते हैं बिल्कुल। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम की बात करते हैं। ये कहाँ से पैदा हो गया भला? हाँ, ये क्या होता है, एक एक्सेसरी पाथवे होता है ना, बंडल ऑफ केंट, उससे होता है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। तो इस वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम की जो खासियत है वो होती है डेल्टा वेव, प्रेजेंस ऑफ डेल्टा वेव। डेल्टा वेव इंडिकेट वेंट्रिकल इज बीइंग एक्टिवेटेड अर्लियर देन नॉर्मल। तो ये रखना हमको, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर डेल्टा वेव्स देखने को मिलती है। और बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। दो तरह की हो सकती है, मोनोमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक के एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, ब्रुगाडा सिंड्रोम और टोर्सा दे प्लांट। जो मोनोमॉर्फिक जो होती है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, उसके अंदर क्या होती है? इट इज़ क्लासिकली या कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल स्कारिंग ड्यू टू अक्यूट एमआई। हमने पढ़ा था मायोकार्डियल स्कारिंग, नो बिग डील। ठीक है। अब ब्रुगाडा सिंड्रोम और टोर्सो दे प्लांट की बात करें, तो ब्रुगाडा सिंड्रोम की एक खासियत क्या होती है? एस टी एलिवेशन। जब हमने एस टी एलिवेशन की डीडी पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने देखा था कि ब्रुगाडा सिंड्रोम के अंदर भी ये मिलती है। और क्या खासियत होती है इसके अंदर? एक आर एस आर कन्फिगुरेशन देखने को मिलता है। ये होता क्या है आई डोंट नो। इसके अलावा स्यूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने को मिलता है ब्रुगाडा सिंड्रोम के अंदर। टोर्सार दे प्लांट की बात करें हम, तो इसके अंदर क्या होता है? इसकी खासियत ये है, देखो इस तरीके से दिखता है ये पैटर्न, टोर्सार दे प्लांट, तुम समझ जाओगे पहचान के। इट इज़ एसोसिएटेड विद एनीथिंग दैट प्रोलोंग क्यूटी इंटरवल, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वी फेब की। तो इसके अंदर देखो, देखो अंतर है, ये कुछ इस तरीके से है, ये देखो कोई पैटर्न ही नहीं है, जिगजैग है। तो ये हो गया क्या? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जबकि ए फिब कैसा दिखता है? इस तरीके से दिखता है, इसके अंदर है फिर भी कोई एक रिदम है, पैटर्न है। तो इन सब के बाद में हम बात करते हैं हार्ट ब्लॉक की। तो फर्स्ट डिग्री होता है जिसके अंदर पी आर इंटरवल बढ़ जाता है, नॉर्मल होता है। सेकेंड डिग्री के अंदर मोबिट्स 1 होता है, मोबिट्स 2 होता है। इसमें डेंजरस कौन सा होता है? जो दूसरे नंबर पे आता है वो डेंजरस है यहाँ पे। इसमें क्या होता है? पहले तो नॉर्मल पी आर इंटरवल होते हैं, फिर एकदम से ड्रॉप्ड बीट होती है।
जबकि मोबिट्स 1 में पीआर इंटरवल जो होते हैं वो प्रोग्रेसिवली बढ़ते जाते हैं और उसके बाद में ड्रॉप भी आती है। मोबिट्स 1 के लिए तो कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायर भी नहीं होती है और ये बिनाइन होता है।